वाली हवा बांटिएगा, ये मंदिर दीवारों के झगड़े, वतन ही न होगा तो क्या बांटिएगा, वतन ही न होगा तो क्या बांटिएगा। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, पीडी एकता जिंदाबाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अमर है, नेताजी अमर है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो कार्यक्रम चल रहा है, हमको और आपको सीखने की जरूरत है। और पार्टी के साथ साथ मुझे 10 लाख रुपया, उसे पेट्रोल पंप, और यही नहीं, अगर बाती अगर घाट पर जाती है तो डीएम और एसपी जाकर उसकी सलामी देगा। अगर कोई भी काम करने का काम किया तो सबसे नेताजी ने किया। लेकिन आज की सरकार बताइए क्या कर रही है। गाजीपुर जाना जाता है वीर अब्दुल हमीद के नाम से, और सारे लोग जानते हैं वीर अब्दुल हमीद को, लेकिन वीर अब्दुल हमीद के नाम पर आज एक उनके गांव में प्राइमरी विद्यालय था। आप लोग पता कर लीजिए, उस प्राइमरी विद्यालय का नाम था वीर अब्दुल हमीद प्राइमरी विद्यालय। लेकिन ये सरकार को पहली सरकार ने उस प्राइमरी विद्यालय का नाम चेंज करने का काम किया। लेकिन धन्य है हम लोगों के विधायक, हम लोगों के पार्टी के नेता माननीय मनु अंसारी जी ने इसी सत्र में, इसी विधानसभा सत्र में उनका नाम उठाकर सदन ने कहा कि नाम महोदय मिटाने का काम किया गया वीर अब्दुल हमीद का। तुरंत सरकार ने संज्ञान लिया और कल और परसों ले जाकर पुनः वीर अब्दुल हमीद का नाम प्राइमरी विद्यालय में रखा गया। इसलिए आपको और हमको सोचना है, ज्यादा न करते हुए अगले व्यवस्था के कड़ी में हम चाहेंगे पसीने से न आता है और निश्चित तौर पर इतिहास बदलता है, और निश्चित तौर पर इतिहास बदलता है। अगले व्यवस्था के कड़ी में बहुत ही शानदार साथी हम लोगों के नेता माननीय अमित ठाकुर जी, जिला अध्यक्ष लोहिया आप आए और अपना विचार रखें। अमित ठाकुर जी है, ये गाजीपुर से दिल्ली तक जब साइकिल चल रही थी तब भी ये हम लोगों के साथ साइकिल चला के दिल्ली तक गए। पदयात्रा भी चली, पूरे उत्तर प्रदेश जाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। उसमें भी बहुत पूर्ण रूप से सहभागी बने। भाई अफजल जी को भी इस कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए भी, और इस कार्यक्रम को कई दिनों से चर्चा कर रहे थे कि हम लोगों के यहाँ भी पीडीए पंचायत का कार्यक्रम हो। यहाँ पे बैठे सारे मलेठी गांव सभा के सम्मानित जन, यहाँ की महिलाएं, मैं सारे लोगों का लोहिया वाहिनी का जिला अध्यक्ष होने के नाते आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, और चप्पा चप्पा गूंज उठा है परिवर्तन के नारों से, परिवर्तन के नारों से। आज देश का हालात बदल गया है। हम लोग आज पीडीए पंचायत के रूप में गाजीपुर जिला के जंगीपुर विधानसभा में मलेठी में आज आके हम लोग बैठे हैं, आप लोगों से बात करना चाहते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी का आह्वान हुआ कि आप लोग गांव-गांव जाओ, और ये मत समझना कि वहां कितनी भीड़ होगी, कौन लोग आएंगे, कौन लोग सुनेंगे। चर्चाएं कर देना, गांव में लोग आ जाएंगे और कम भी संख्या होगी तो अपनी बात जाके जरूर उस गांव में बताने का काम करना। उस आह्वान को लेके हम लोग चले। महात्मा गांधी देश को आजाद करे किए अकेले डंडा और लंगोटी पहन के। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस देश में संविधान की रचना की और देश में 2 तरह की आजादी दिलाई। एक तो बुनियादी व्यवस्था से, तो कभी भी धरने में अपनी बात को रखना, और जब जनता जानेगी तो आपकी आवाज पर सत्ता विफल होगी, पीछे हटेगी। हम लोग इस बात को आके आपके बीच में बताने का काम कर रहे हैं। अंग्रेजों की हुकूमत थी देश में, और मैं बता सकता हूं 1850 का वो दौर था जिस समय घर की महिलाएं और पुरुष गांव में जमींदार के पास काम करते थे।
और 20-20 घंटा घर में वो अपने घर में जाके अपने बच्चे से मिल नहीं सकते थे। तो उस व्यवस्था को भी कम करने का काम डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अपने संविधान में लिखने का काम किया। इस संविधान में व्यवस्था दे रहा हूं, लेबर एक्ट के माध्यम से 8 घंटा की नौकरी होगी और 8 घंटे के बाद जो 4 घंटा होगा उसे ओवर टाइम के रूप में जोड़ा जाएगा, उसका अलग एक पैसा मिलेगा। लेकिन ये मोदी, ये पूंजीपतियों की सरकार है। इस बात को तो हम लोग आए हैं बताने, क्योंकि ये बात मीडिया नहीं लिख पा रही है। कोई प्रिंट मीडिया आपकी बात को नहीं लिख पाया। उस संविधान में संशोधन कर दिया गया कि अब एक मजदूर एक दिन में 12 घंटा काम करेगा, उसको ओवर टाइम नहीं मिलेगा। अब ये 16 घंटा करेगा तब तो उसके जीवन को, अब उसके परिवार को जीविकोपार्जन की व्यवस्था हो पाएगी, सोएगा कब? इस संशोधन बिल को कोई आंदोलन नहीं हुआ देश में। एक मीडिया नहीं लिख पाई कि लेबर एक्ट तुमने बनाया और 8 घंटा एक व्यक्ति काम कर सकता है और 8 घंटा के बाद जो 4 घंटा होगा उसका अलग पैसा मिलेगा। चाहेगा तो करेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा। लेकिन उस व्यवस्था को भी चकनाचूर कर दिया और फायदा किसको पहुंचेगा? पूंजीपतियों को। गरीब पिसा जा रहा है, गरीब पिसा जा रहा है। इस आवाज को कोई नहीं बोल पा रहा है। इसलिए हम लोग आपके बीच में आए, बताने का काम कर रहे हैं कि हर चीज पर नकेल ये भारतीय जनता पार्टी कसती जा रही है। बिजली बिल जो गरीब कुनबा है, जिसके पास झोपड़ी है, खपड़ेल है, वो 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख। भारतीय जनता पार्टी का नेता आए, बहस कर ले हमसे, राजनीति छोड़ दूंगा। उसी दिन से ये 1 यूनिट बिजली नहीं बढ़ा पाए। उत्तर प्रदेश में 1 यूनिट बिजली भारतीय जनता पार्टी नहीं बढ़ाई है। ये मैं फक्र से मलेठी गांव में कहना चाहता हूं। और बिजली बिल रोज बढ़ा रहा है। आदरणीय अखिलेश यादव जी जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, तो केवल 8,000 मेगावाट बिजली थी और 8,500 मेगावाट 5 वर्ष के कार्यकाल में बनाने का काम किया। 16,500 मेगावाट हो गई बिजली। आप लोग के घर के बच्चे पढ़े लिखे होंगे, हर घर में मोबाइल है, आप पूछिएगा। 16,500 मेगावाट से एक अधिक बिजली नहीं बना पाई भारतीय जनता पार्टी और रोज बिल बढ़ा रही है। रोज कोई न कोई विद्युत विभाग से आके मुकदमा लिख रहा है, बिजली काट रहा है। ये अत्याचार और अन्याय बढ़ रहा है। कल हम लोगों के विधायक आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी सदन में बहुत दिल खोल के कहे, सीना ठोक के कहे, मुख्यमंत्री सुन रहे थे, कहे कि जंगीपुर विधानसभा में ये लगातार रात को भी विजिलेंस जा रही है और तार काट रही है। तो आपको सचेत होना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी गरीबों पर कुठाराघात कर रही है। ये नहीं चाहती कि गरीब रहे। आज स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है, इसलिए हम लोग आपके बीच में आने का काम किए।